Hello friends, in this video I am going to talk about PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 10 में से शायद 4 गर्ल्स फेस कर रही है। इसका कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं होता, बट हाँ, इसके कुछ विजिबल सिम्टम्स होते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है इनिशियली कि क्या हमें PCOS है? सो इनिशियल सिम्टम्स आर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एक्सेसिव हेयर ऑन योर चिन और फेस, या फिर जब आपके बाल टूटने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि अगर आपकी स्किन डार्क हो रही है, स्पेशली आपकी नेक के पीछे से, अगर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं, या फिर आपके स्किन टैग्स आ रहे हैं आपके नेक पे या आर्मपिट्स पे। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो अलॉन्ग विद योर वेट गेन, तो मेरी एडवाइस है एक बारी आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें कि आपका वेट गेन हो रहा है और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। दिस कुड बी साइन दैट यू आर हैविंग PCOS। अब इसका कोई 100% क्योर नहीं है मेडिकली, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ हाउ यू कैन मैनेज बाय योर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड थ्रू डाइट। Now, what are the changes you have to do when we talk about lifestyle management? Number 1 is walk. Number 2 is yoga. आप कुछ सबसे पहले वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज कुछ भी कीजिए। स्टडीज बताती हैं कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड एग्जैक्टली तो वो देखा जाए तो 7 घंटे बनते हैं आपके 1 वीक के 7 डेज के। तो अगर आप 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करते हो, बी इट स्किपिंग, डांसिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, वट एवर यू वॉन्ट, और इसके अलावा आप 30 मिनट्स एटलीस्ट आप दिन में अपने आप को टाइम देते हो योगा करने के लिए। 1 is the physical activity and 2nd is the mind activity, mind exercise। तो चाहे आप उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कंसिडर करें या योगा में कंसिडर करें, ये चीज जरूर दें। तो टेक्निकली when we talk about the lifestyle change, the first thing you have to do to manage PCOS is workout, exercise, 30 minutes of yoga and minimum 45 minutes to 1 hour of some good vigorous activity. Next step आता है आपके lifestyle changes में, quit some things like smoking, drinking, एक्स्ट्रा स्वीट शुगर्स जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हैं, आपको वो चीज़ें नहीं लेनी। ज़्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स नहीं लेनी और ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं लेने, पैकेट फूड नहीं लेने, ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना है। सिंपल सी चीज़ है, कोई चीज़ फ्राइड है, बाहर बनी हुई है क्योंकि वो रिपीटेडली फ्राई करी हुई है, पुराने तेल में बनी हुई है वो, तो अगर कुछ ऐसा आइटम है उसको अवॉइड करना है। मैदे से बनी हुई चीज़ है, अवॉइड दैट थिंग। कोई पैकेट आइटम है तो उसको कम कर लो, जिसमें एक्सेस शुगर्स ऐड हैं उनको आप कम कंज्यूम करो। सो ये आता है नेक्स्ट आपका लाइफस्टाइल चेंजेस में कि what you have to do. Next we talk about dietary changes, what you can do. तो dietary में under this umbrella of diet हम सबसे पहले बात करते हैं inclusion of some herbs. Science में prove है ये थ्रू स्टडीज, टर्मरिक एंड सिनेमन, ये 2 हर्ब्स ऐसे हैं, स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं आपका PCOS लेवल मैनेज करने में। तो पहली चीज आती है इंक्लूड टर्मरिक। आप जिंजर टर्मरिक वाटर ले सकते हैं या फिर पानी में टर्मरिक को मिक्स करा और पी लिया। दिस यू कैन टेक एट अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, एनी टाइम यू आर कंफर्टेबल विद। अदरवाइज यू कैन टेक सिनेमन वाटर। You can include cinnamon as your detox water। तो आपने कुछ नहीं करना, पानी लिया, उसमें थोड़ा सा cinnamon डाला, boil it, cover it for good 4 to 5 minutes, उसके बाद उसको छाना और पी लिया। You can squeeze lemon to add some good taste। अब आफ्टर हर्ब्स हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। तो वुमेन शुड ईट अबाउट 21 to 25 grams of dietary fiber a day. Now foods which are high in fiber include beans, lentils, berries, broccoli, green peas, chia seeds, nuts like almonds and pistachios. After your herbs, after your dietary fiber, there comes anti-inflammatory foods. Research has shown that women with PCOS have type of inflammation that stimulates your ovaries to produce androgens. Eating foods that help fight inflammation may be useful। और वो ऐसे कौन से foods हैं जो inflammation को कम कर सकते हैं? वो है tomatoes, green leafy vegetables such as spinach, fish that are high in fatty acids like salmon, sardines, nuts like almonds and walnuts, you can take them soaked. Fruits like oranges, cherries, blueberries and strawberries,
And last thing is olive oil. So you can include olive oil in your cooking. One more thing, जब हम बात करते हैं PCOS की, सो फर्टिलिटी एट टाइम्स आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है. कई केसेस होते हैं कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी. सो वन थिंग दैट इज एवोकाडो is beneficial for you. एक मैजिक की तरह काम करता है. That is the food which increases the chances of fertility, which helps. एक ही चीज हेल्प नहीं करती, there are combinations of things and avocado is one. So the monosaturated fatty acids यानी कि MUFAs have been associated with promoting regular ovulation and improve fertility. And a great source of MUFAs are avocados. They also contains vitamin A, potassium, folate and other nutrients supporting to reproductive health. As I told you कि PCOS को क्योर नहीं करा जा सकता 100%, बट हाँ डाइट के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डाइट PCOS की कंडीशन में कंट्रोल करती हैं? डाइट में हेल्प पीपल विद PCOS रिलेटेड टू मैनेज देयर बॉडी वेट, insulin production, blood sugar levels, oxidative stress which increases the risk of inflammation and cancer. और यही चीज़ें हैं जो PCOS में बढ़ जाती हैं. सो डाइट इन सब को करता है कंट्रोल और ऐसे ही आपका PCOS रहता है कंट्रोल. सो रिमेंबर दीज थिंग्स. अगर मैं एक सिंपल आपको डाइट प्लान बताऊं कि PCOS के केस में आप अपना दिन से रात तक कैसे रूटीन मैनेज कर सकते हैं, तो शुरुआत कर सकते हैं आप विद सम टर्मरिक वाटर, जिंजर टर्मरिक लेमन वाटर मॉर्निंग में. उसके बाद टेक योर ब्रेकफास्ट, इंक्लूड जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेक मोर ऑफ ग्रीन लीफीज. अगर आप फिश खाते हैं देन टेक फिश, ओके, दैट ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. सैलड्स में टोमेटो ज़रूर इंक्लूड कीजिए. टेक nuts at morning time, then mid morning time take one fruits मैंने आपको बताया अगर winter season है orange are very good, otherwise berries ज़रूर include कीजिए. then your lunch, after your lunch and after your dinner कोशिश कीजिए कि कभी कभी आप कुछ green tea ज़रूर ले रहे हैं. for example अगर मैं इस केस में बताऊँ rosemary tea is also a good option. and your mid evening you can tea, normal consumption of tea आपको कम करना है तो वो हो सके तो आप कम कीजिए. इसके अलावा मिड इवनिंग में यू कैन ट्राई सम ऑप्शंस लाइक भुना चना, रोस्टेड मखानास, दे आर वेरी गुड, और पफ्ड क्विनोआस and roasted millets are also available nowadays which are very good options. ऐसे ही आपने अपना डिनर करा, डिनर के बाद भी you can take kind of green tea and do exercise well. So I hope you learn something good in this video. In case you want to know something कि मेरे को कैसी डाइट लेनी चाहिए या क्या लेना चाहिए किस सिचुएशन में if you are having PCOS, do write it in comment section. Thanks for watching this video. Hope you like it. Like this video, share this video with your friends, family, relatives, and don't forget to subscribe this channel to get regular educational videos. Thanks for watching.